नमस्कार, मैं जगदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल है से हिंदी लेट्स लर्न बाय जगदीप सिंह में। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के हम कुछ विषयों पर अलग अलग वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें आपको वर्ण विचार की वीडियो मिलेगी। शब्द विचार के बारे में भी हमने अलग से वीडियो में बताया है, और साथ ही पद विचार के अंदर हम संज्ञा की बात कर चुके हैं। और आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं उसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे आज इस वीडियो में सर्वनाम की। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, इस सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले कि ताकि आपको ये विषय पूरा समझ में आ जाए, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए यानी कि संज्ञा के लिए हम करते हैं। एक ही संज्ञा को जब हम बार बार उसी रूप में अगले वाक्यों में दोहराए जाने से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम ये ले सकते हैं, आप देखिए इस बात को, सुनिए इस बात को ध्यान से कि समीर कल मेरे घर आया था। समीर बहुत दुखी था क्योंकि समीर की पुस्तक खो गई थी। मैंने समीर को अपनी पुस्तक दे दी। इसमें आप समीर की जगह कोई भी नाम रख लें। अब इस वाक्य में जो समीर है वो 4 बार आया है। इससे ये जो अंश है पूरा का पूरा, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग कर लें तो ये और भी सरल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, समीर कल मेरे घर आया था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी। मैंने उसे अपनी पुस्तक दे दी। अब देखिए कितना खूबसूरत हो गया है यही। तो इस प्रकार सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में आते हैं। तो सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। सबसे पहले बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। यह सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत हम वक्ता को केंद्र में रखते हैं। वक्ता को केंद्र में रखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की। तो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको। इन शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। आगे आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो श्रोता से बात करते हुए उसके नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपको। ये आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। अन्य पुरुष सर्वनाम, तो जिसके बारे में बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिसके बारे में हम बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले में जो सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, उसने,
उन्होंने, ये सारे अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। यानी कि जिस सर्वनाम से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मनुष्य नहीं देवता है, यह तुम्हारी पुस्तक है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इस संबंध में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता कि यह और वह जो है वो अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही है। इसमें अंतर हमें किस प्रकार करना होगा? इसमें अंतर हम इस प्रकार कर सकते हैं कि राम मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, तो यहां पर वह जो है वो अन्य पुरुष सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, तो यहां पर वह जो है वो निश्चयात्मक सर्वनाम है। इसके बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति यानी कि निश्चित व्यक्ति, प्राणी, ये वस्तु आदि का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय की यह स्थिति तब आती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का आभास तो हो लेकिन उसकी संज्ञा के बारे में कोई निश्चय न हो। जैसे कोई है, कुछ है। कोई सर्वनाम जो है वो किसी व्यक्ति का बोध कराता है और कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का, किंतु इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। इसमें कोई जो है वो प्राणीवाचक होता है और कुछ जो है वो वस्तुवाचक। अब जैसे दरवाजे पर कोई आया है, तो यहां पर ये क्या है? ये प्राणी के बारे में बोध करवा रहा है। अब हम कहें दूध में कुछ पड़ गया, तो दूध के लिए प्रयोग हुआ, ये वस्तुवाचक है। तो इस प्रकार हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को के बारे में जान सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कोई, कुछ जो है, इनसे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चले तो वो होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक की। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। इसमें भी जो कौन है वो प्राणीवाचक होता है और क्या जो है वो वस्तुवाचक। इसके बाद आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, जिसको। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग अधिकतर मिश्र वाक्यों में होता है। उदाहरण के लिए आप देखें कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो जो का और वह का जो संबंध यहाँ पे दर्शा रहा है। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो और जिसको जो है
वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिसे हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें अपना, अपनी, अपने, अपने आप, स्वयं, खुद, ये जो है सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, मोहन यह काम खुद कर लेगा, वह यहां स्वयं आया था, मोहन का अपना लड़का कहीं गया है, मोहन अपने आप गया है। तो यहां पर ये जो सारे क्या हैं, अपनी, खुद, स्वयं, अपना, अपने आप, ये जो हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई सर्वनाम को, क्योंकि अगर हम पद परिचय करते हैं तो पद परिचय में सर्वनाम के सिर्फ भेद जानना काफ़ी नहीं है। सर्वनाम का लिंग भी हमें पता करना पड़ेगा कि उसका जेंडर क्या है, उसका वचन भी पता करना पड़ेगा कि एक वचन है, बहुवचन है। तो सर्वनाम का लिंग कैसे निर्धारण होता है? सर्वनाम का अपना कोई लिंग विधान नहीं है। वाक्य में संज्ञा के लिए जिस लिंग का प्रयोग होता है, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होता है। यानी कि संज्ञा का जो लिंग होगा, जिस जेंडर की संज्ञा होगी, वही जेंडर आपका सर्वनाम का भी होगा, वही लिंग सर्वनाम का भी होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। सर्वनाम के रूप में भी परिवर्तन होता है। यानी कि हम देखते हैं जैसे मैं, तू, तुम, वह, वे, हम। सिर्फ यही नहीं है, इनके अंदर परसर्ग लगने से, जैसे को है, इसके पीछे को लगा दिया जाए तो इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। मैं का क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा, मुझको हो जाएगा। तू का तुझको हो जाएगा, तुझे हो जाएगा। तुम का तुमको हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा। वह का वह उसको हो जाएगा और उसे हो जाएगा। वे का उन्हें हो जाएगा, उनको हो जाएगा। हम का हमको हो जाएगा और हमें हो जाएगा। तो जिस प्रकार को लगने से ये बदलता है, उसी प्रकार ने लगने से भी रूप बदल जाता है। तो मैं से मैंने बन गया, तुम से तुमने, हम से हमने, आप से आपने। इस प्रकार ने लगने से भी सर्वनाम के रूप में परिवर्तन आ जाता है। वह का उसने, यह का इसने, वे का उन्होंने और ये का इन्होंने। इस प्रकार इनके रूप में ये परिवर्तन हो जाते हैं। तू सर्वनाम का जो प्रयोग है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है तू, तो उसका एक वचन है जो तू है। इसका प्रयोग बहुत ही अत्यंत आत्मीयता के लिए, बहुत अधिक घनिष्ठता के लिए, निरादर के लिए भी और हीनता के लिए भी। तू क्या चीज है? तो निरादर के लिए, हीनता के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अथवा भक्ति भाव की स्थितियों में भी होता है कि तू ही विधाता, तू ही बनाए, तू ही बिगाड़े। यानी कि भगवान के लिए भी हम तू का प्रयोग करते हैं। तो तू सर्वनाम जो है वो, उसके काफी सारे प्रयोग हैं, काफी सारे संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद कौन सा जो सर्वनाम है, इसका प्रयोग अप्राणीवाचक रूपों के साथ होता है। जैसे आप कौन सा कमरा लेंगे, इस प्रकार इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। शब्द समूह के तौर पे भी कई बार हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ इत्यादि। ये भी कई बार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार सर्वनाम का जो हमारा विषय है,
उम्मीद करते हैं आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको अस्पष्ट रही हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर चूक हुई है। हम उसको आगामी वीडियोस में सुधार करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर कमेंट के ज़रिए भी आपको प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगामी वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। बेल आइकन भी आप दबा देंगे। आप सबने इस वीडियो को देखा पूरा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।